अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जाएंगे यूग्रेड प्रोग्राम 2023 का एक्सचेंज प्रोग्राम जो कि अमेरिका की तरफ से मिल रहा है, मींस यूएसए की तरफ से। तो आज उसके बारे में हम डिटेल जानेंगे और साथ में उसके एप्लीकेशन का पूरा तरीका जानेंगे और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप जाके उसके बारे में मुकम्मल तफसीलात ले सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं उसकी कंप्लीट डिटेल्स की तरफ। तो ये है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से कंट्री है, नेशनलिटी पाकिस्तानी है, जेंडर मेल या फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्राम की ड्यूरेशन है 1 सेमेस्टर, एज लिमिट है मैक्सिमम 25 ईयर्स और मिनिमम 18 ईयर्स और एप्लीकेशन लास्ट डेट है 21 सितंबर 2022। ओके, तो नेक्स्ट हम आते हैं यूग्रेड फाइनेंशियल कवरेज। ये हमारे लिए क्या क्या कवर करेगा? ये हमारा करेगा जो हमारे फुल ट्यूशन फीस होगी वो कवर करेगा, एयर टिकट्स आने जाने का जो एयर टिकट्स होंगे वो करेगा, हेल्थ इंश्योरेंस ड्यूरिंग द प्रोग्राम, अगर आपको खुदा ना खास्ता कुछ होता है वहाँ पे बीमार पड़ते हैं तो उसका हेल्थ इंश्योरेंस भी उनकी तरफ से होगा, स्टिपेंड टू कवर एक्सपेंसेस, और आपको स्टिपेंड दिया जाएगा, मींस के वजीफ़ा दिया जाएगा जो कि आप रोज़मर्रा की ज़रूरियात अपनी पूरी कर सकते हैं। उसके अंदर बुक्स का अलाउंस दिया जाएगा, अलाउंस मींस कि आपको बुक्स के लिए अलग से पैसे दिए जाएंगे, एकोमोडेशन आपको रहाइश की जगह भी दी जाएगी और खाना पीना भी दिया जाएगा। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ आते हैं। तो अप्लाई फॉर अ फुली फंडेड एक्सचेंज प्रोग्राम इन यूएसए यू नीड टू मीट द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, तो आप सबको होना चाहिए सबसे पहले पाकिस्तानी सिटीज़न, उसके बाद आपका 25 ईयर्स ऑफ एज हो या फिर उससे छोटे हों। 25 ईयर्स ऑफ एज से यंगर ना हो, नहीं ओल्डर ना हो, मीन्स कि उससे बड़ा ना हो बल्कि छोटा हो सकता है। 18 to 25 एज होनी चाहिए और फिलहाल आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप इनरोल्ड हों, वहाँ पे पढ़ रहे हों टूरिंग, और आप इस बात पर रजामंद हों कि आप अपने घर वापस जाएंगे, मींस कि अपने होम कंट्री, यानी कि आप वहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, एक सेमेस्टर के बाद अपने मुल्क वापस आएंगे और आपका 14th या 15th ईयर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, आपका 3rd सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर में आपका होना मस्ट है। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट करंट लास्ट या लेटेस्ट एंड पास ट्रांसक्रिप्ट विद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ आपको करंट या लास्ट ट्रांसक्रिप्ट देना भी मस्ट है। और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो है अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स ऑफ कैंडिडेट्स, आपने कितनी अचीवमेंट्स वगैरह की हैं उसका सर्टिफिकेट्स चाहिए उन्हें, फोटोकॉपीज़ ऑफ ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स, आपकी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट की फोटोकॉपीज़ चाहिए और कॉपी ऑफ ओरिजिनल CNIC की भी कॉपी चाहिए। इंपॉर्टेंट, ईच ईयर अप्रॉक्सीमेटली 230 पार्टिसिपेंट्स आर सिलेक्टेड फॉर द ग्लोबल एक्सचेंज प्रोग्राम 2021, हाफ ऑफ फॉर द फॉल सेमेस्टर एंड हाफ फॉर द स्प्रिंग, सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, नेवर माइंड, हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगी और इंशाल्लाह यू ऑल विल बी सिलेक्टेड। सो हम आते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आने के बाद ये आप देख सकते हैं usefp.org, ये हमारे पास इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब यहाँ पे आने के बाद आपने जाना है स्कॉलरशिप्स में। स्कॉलरशिप में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए आई है ग्लोबल यूग्रेड, यहाँ पे आपने ग्लोबल यूग्रेड के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद आप ग्लोबल यूग्रेड प्रोग्राम, यूग्रेड की तरफ से ये पूरा आप उसका पढ़ सकते हैं, ये सारा कुछ सितंबर अक्टूबर 1 सेमेस्टर अप्रॉक्सीमेटली हाफ अटेंड इन फॉल एंड अदर हाफ, जितना मैंने आपको बताया ये सारा, ये मीन्स के सारा का सारी डिटेल्स वही गिवन है। तो हम करते हैं स्टार्ट एप्लीकेशन। स्टार्ट एप्लीकेशन करने के बाद आपने यहाँ पे आपके पास ये पॉपअप होगा, तो आपने यहाँ पे करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद अब जैसे ही यहाँ से कंटिन्यू करेंगे आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। जस्ट वेट अ मिनट। तो आप देख सकते हैं हमारे पास न्यू पेज ओपन हो गया जो कि है लॉगिन का। ये लॉगिन उनके लिए है जिन्होंने पहले साइन अप किया हुआ है, लेकिन अगर आप न्यू हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम आप इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं तो स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन करेंगे। और अगर आप स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन करेंगे, आप जितना फॉर्म फिल कर लेंगे उसके बाद जो लॉगिन करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली लॉगिन के लिए आपको ईमेल और पासवर्ड मिल जाएगा जो कि आपने स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन के अंदर इंटर किया होगा।
तो आप देख सकते हैं हमारे पास आ गया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसमें हमने सबसे पहले अपनी ईमेल इंटर करनी है। ईमेल इंटर करते हैं हम लोग अपनी इंस्टामा, चूँकि मेरी अपनी ईमेल है सो मैं इसको इंटर कर रही हूँ। कंफर्म ईमेल करनी है, वापस से वही ईमेल लिखनी है हमने। आपने अपनी ईमेल के साथ @gmail.com लिखना है और आपने ईमेल और कंफर्म ईमेल के अंदर दोनों सेम ईमेल इंटर करनी है और CNIC अपना लिख देना है। आपने ऊपर एग्जांपल दी हुई है कि आपने डैशेस के साथ लिखना है और NICOP, और ये बाहर मुल्क वालों के लिए दूसरा है और हमारा डैशेस के साथ लिखना है। चूँकि ये सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से मैं इसको ब्लर करने जा रही हूँ, सो आप लोग यहाँ पे अपना CNIC वगैरह इंटर कर दीजिएगा। ओके, इसको हमने कर देना है सबमिट। सबमिट करने के बाद हमारे पास न्यू पेज ओपन होगा। और आपके पास एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास मेल बॉक्स आएगी, मींस कि आपकी जो ईमेल आपने इंटर की है वहाँ पे आपके पास लॉगिन डिटेल्स आएंगी, वहाँ पे आपने जाना है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी ईमेल्स के में जो मैसेज आते हैं वो कभी कभार हमारे पास इनबॉक्स में नहीं पड़े होते, बल्कि स्पैम या जंक फाइल्स में पड़े होते हैं, तो वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आगे क्या आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गई है एंड ईमेल हैज़ बीन सेंड टू योर मेल बॉक्स विद लॉगिन डिटेल्स। अब हम जाएंगे अपनी ईमेल पे, वहाँ पे जाके अपनी इनबॉक्स चेक करेंगे हमारे पास कौन सी ईमेल आई है। चलिए हम देखते हैं एक दफ़ा। आपने अपनी वही ईमेल खोलनी है जिसका आपने इंटर किया था, वहाँ पे कन्फर्म ईमेल, और ईमेल के अंदर आपने अपने डाटा इंटर किया था, उसी ईमेल को आपने ओपन करना है। तो ये हो रही है हमारी ईमेल ओपन। ये रही हमारी ईमेल आ चुकी है, अंडर ग्रेजुएट USEFE एप्लीकेशन स्टेटस। इसको हम ओपन करते हैं। दिस इज़ एन ऑटोमेटेड ईमेल, प्लीज़ डू नॉट रिप्लाई। इसमें हम रिप्लाई नहीं कर सकते। एप्लीकेशन फॉर्म है और हमारे पास पासवर्ड आ चुका है। हमने ईमेल इंटर करनी है और ये वाला हमारे पास पासवर्ड है। उसके बाद अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड रख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले ये पासवर्ड रखना है, इसलिए हम लॉगिन डिटेल्स में जाएंगे, कंटिन्यू करने के बाद हम अपनी यही ईमेल आईडी, लेकिन कभी कभार ये भी हो सकता है कि आपके पास वो फाइल स्पैम में पड़ी हो, आप अपनी स्पैम भी चेक कर सकते हैं। ये रही स्पैम। तो फिलहाल हम ये इंटर करते हैं, हुस्नुमा 521, और जो हमारे पासवर्ड आया है वो हमने इंटर करना है। कॉपी किया हमने और यहाँ पे आके हमने इसको पेस्ट कर दिया और कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को इंटर कर देना है। सेव कर लेते हैं इसको। गेट स्टार्टेड ऑन दिस वेबसाइट यू कैन अप्लाई फॉर अ ग्लोबल UGRADE प्रोग्राम। फिलिंग आउट द एप्लीकेशन ऑन आवर साइट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस। बिफोर यू स्टार्ट हाउ टू कंप्लीट द एप्लीकेशन। हर सेक्शन का सेव बटन होगा। आपने जब एप्लीकेशन फिलअप करनी है उसका सेव साथ इंटर करना है, और जो एप्लीकेशन फिलअप होती जाएगी उसके यहाँ पे टिक मार्क आता जाएगा। The application inspector shown on your right hand screen is provided you to click and see which fields are incomplete in a given section. अगर कोई incomplete होगा उसका सिर्फ सर्कल आएगा। Green without green circle means incomplete and with tick circle means complete. Okay? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ऑल सेक्शंस आर मैंडेटरी, ऑल फील्ड्स इन मैंडेटरी सेक्शन मस्ट बी फिल्ड। इफ एनी फील्ड डज नॉट अप्लाई टू यू प्लीज़ इंटर एनी इन दैट फील्ड। अगर आपको लगता है कि आप अगर करियर के हवाले से कोई सवाल किया और उसमें लिखा हुआ है आपने करियर इंटर करना है, पर चूँकि आप लोगों ने कभी कोई जॉब नहीं की, नथिंग, कुछ भी आप लोगों ने अभी तक नहीं किया, तो आप लोगों ने सिंपल कैपिटल लेटर्स में उसका N और A इंटर कर देना है और कुछ भी नहीं करना। इफ़ यू चूज़ टू डू सो यू मे अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। General instructions. Please answer all questions on the application in English. Include your full legal name. Include complete contact information. Do not leave any spaces blank. All forms and supporting material should be typed. Specific instructions indicate the main subject you are currently or intend studying at your home university as major field of study. If applicable, you may include your secondary discipline as the minor field of study. Below are the possible study
ओके तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ रीड किया इसका मतलब ये था कि आपने अपना फुल लीगल नेम इंटर करना है, उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और आपने कोई भी स्पेस ब्लैंक नहीं छोड़नी। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं पता या तो आपने नहीं मतलब उसका कोई रीज़न वगैरह कुछ भी नहीं बनता, जैसा करियर के हवाले से हो गया, जॉब के बारे में से हो गया, तो आपने NA कैपिटल लेटर्स में लिखना है, पर स्पेस ब्लैंक नहीं छोड़नी। ऑल फॉर्म्स से सपोर्टिंग और सब चीज़ों का आपने टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपने जो सबसे पहला मेजर फील्ड ऑफ स्टडी जो आप यूनिवर्सिटी में पढ़े उसको मेजर फील्ड ऑफ स्टडी के तौर पे लेना है। अगर आपने कोई सेकेंडरी डिसिप्लिन लेना है यानी कि कोई दूसरे ऑप्शन में रखना है तो उसको माइनर फील्ड ऑफ स्टडी, यानी कि माइनर में ये होता है कि जैसे कंप्यूटर साइंस करें, कंप्यूटर साइंस के अंदर फर्दर ब्रांचेज, ऐसा ना हो कि आपने एक जगह मेडिकल चूज़ किया तो अगली जगह इंजीनियरिंग चूज़ किया, ऐसे नहीं, बल्कि उसी का माइनर होना चाहिए। तो आप नीचे फर्दर देख सकते हैं इसमें कौन कौन सी फील्ड्स हैं, अकाउंटिंग, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, नल जस्टिस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, जियोलॉजी, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, जर्नलिज्म, काफ़ी ज़्यादा इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यू विल नीड टू सेल्फ असेस योर नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज यू चूज टू इंक्लूड इन दिस सेक्शन यूजिंग एक्सीलेंट, गुड और फेयर टू डिस्क्राइब योर एबिलिटी। अपने अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बतानी है कि आप किस लैंग्वेज में कितना अच्छे हैं। एक्सीलेंट है यानी बहुत अच्छे हैं, गुड यानी नॉर्मल बातचीत हो जाती है, फेयर यानी कि तौर पर रोड के बोल लेते हैं, तो उसके बारे में बताना है। एकेडमिक कंप्लीशन के बारे में बताना है। नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बताना है कि क्लब्स या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इंटर्नशिप, जॉब्स या कुछ भी आपने स्पोर्ट्स वगैरह कहीं कल्चरल एक्टिविटीज़ में कहीं भी हिस्सा लिया हो तो आप वो बता सकते हैं। लोकेशन, इंस्टीट्यूशन, कॉन्टैक्ट, रोटेटरी क्लब, टाइप ऑफ एक्टिविटी, मेंबर, चेयरमैनशिप, डेट ऑफ पार्टिसिपेशन जनवरी 2006 टू दिसंबर 2006, इस तरीके से बताना जिस तरह इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने कहाँ, लोकेशन है, इंस्टीट्यूशन, कॉन्टैक्ट, कहाँ पे आपने काम किया और आपकी टाइप ऑफ एक्टिविटी क्या थी, आपने वहाँ किस लिए काम किया, और डेट ऑफ पार्टिसिपेशन आपने ऐसे लिखनी है कैसे, जैसे कि पहले मंथ और फिर आगे ईयर, फिर डैश, फिर जहाँ तक किया वहाँ तक। ओके, यूज़ द पर्सनल स्टेटमेंट टू क्लेरिफाई योर रीज़न फॉर वांटिंग टू पार्टिसिपेट इन द एजुकेशन अंडर ग्रेजुएट। ओके, तो हम यहाँ से कर देते हैं स्टार्ट एप्लीकेशन। स्टार्ट एप्लीकेशन करते हैं। स्टार्ट एप्लीकेशन करने के बाद सबसे पहले 14% हमारा कंप्लीट है, चूँकि हमने ईमेल और अपना CNIC इंटर किया हुआ इस वजह से। ओके, तो नेम ऑफ एप्लीकेंट आपने अपना टाइटल करना, आप मिस्टर हैं, मिसेज हैं, मिस हैं, तो हम हैं मिस। फर्स्ट नेम इंटर करना है, मिडिल नेम इंटर करना है, लास्ट नेम है, फर्स्ट और लास्ट नेम मैंडेटरी है, और फर्स्ट, मिडिल, लास्ट नेम एज पर योर पासपोर्ट। इफ़ यू ओनली हैव अ सिंगल नेम फिल इन FNU इन द फर्स्ट सेक्शन एंड your name in the last name section. Okay, country or country citizenship. Do you have multiple citizenships? No. Pakistani nationals? Yes. Country of present citizenship? Pakistan. तो आपने पाकिस्तान इंटर कर देना है, यहाँ से इसको चूज़ करना है आपके पास किस चीज़ की सिटीजनशिप है, तो यहाँ पे आना है आप लोगों ने और यहाँ से पाकिस्तान चूज़ कर लेना है। ये रहा पाकिस्तान, पाकिस्तान चूज़ कर लिया। कंट्री ऑफ लीगल रेजिडेंस, आप कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ से पाकिस्तान चूज़ कर लेना है आप लोगों ने। यहाँ पे नीचे आएंगे और ये हमारे पास रहा पाकिस्तान। प्लेस ऑफ बर्थ कौन सी है, आप किस जगह, सिटी अपने बतानी है, फिर सिटी ऑफ बर्थ इफ़ अदर स्पेसिफाई, यानी कि अगर उसमें नहीं दिया हुआ था तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कंट्री ऑफ बर्थ, किस कंट्री में आपकी डेट ऑफ मतलब बर्थ हुई थी। डेट ऑफ बर्थ आपने इंटर करनी है। जेंडर आपने इंटर करना है, मैरिटल स्टेटस सिंगल है, अनमैरिड है। इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड टू रिक्वायर्ड US गवर्नमेंट इंक्वायरीज प्लीज चूज फ्रॉम द ड्रॉप डाउन ऑन अ वॉलंटरी बेसिस इफ यू हैव द फॉलोइंग डिसेबिलिटीज अदरवाइज चूज प्लीज चूज नॉट एप्लीकेबल। ओके, चूज डिसेबिलिटी इफ एनी अदरवाइज चूज नॉट एप्लीकेबल। ओके, अगर आपके पास हेयर इम्पेयरमेंट है यानी कि अगर आप देख नहीं सकते तो आपने ये करना है। अगर स्पीच बोल नहीं सकते तो ये करना है। विजुअल यानी कि आप देख नहीं सकते या फिर लीगली ब्लाइंड है यानी कि आपके पास प्रूफ हो उसका कागजात हों कि आप ब्लाइंड हैं तो आपने ये चूज़ करना है। ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, हड्डियों वगैरह का मसला है तो आपने ये वाला इंटर करना है। लर्निंग डिसऑर्डर, आप जल्दी से समझ नहीं सकते तो ये करना है। अगर अदर कोई मसला है तो ये करना है और उस बीमारी के बारे में यहाँ पे लिख लेना है, लेकिन चूँकि नहीं है कोई मसला तो नॉट एप्लीकेबल कर देना है। ओके, तो करंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अपने एड्रेस टाइप बताना है, अपनी पहले एड्रेस देना है, फिर एड्रेस की कंप्लीट डिटेल्स लिखनी है जिस तरह कि आपके CNIC और उसमें लिखा हुआ है सिटी लिखना है, पोस्टल कोड लिखना है। अक्सर लोगों को इशू ये होता है कि पोस्टल कोड कौन सा, आपने अपना अगर RWP यानी रावलपिंडी का पोस्टल कोड चेक करना है तो RWP पोस्टल कोड लिख दें, आपके पास डायरेक्ट पोस्टल कोड आ जाएगा। पोस्टल कोड एक नंबर होता है 5 नंबर्स का, जैसे कि हमारे पास आ गया 43,600, 46,200, 46,000, इनमें से कोई भी आप इंटर कर सकते हैं, इनके जिप कोड्स हैं। और फिर उसके बाद रीजन प्रोविंस इंटर करना है, कंट्री और अपना फ़ोन का नंबर इंटर करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल तो आपकी पहले से इंटर है।
एड्रेस आपने परमानेंट होम एड्रेस वो होता है जो आपके CNIC में एक लिखा होता है मुस्तकिल पता, आपने उसकी सारी डिटेल्स यहीं पे इंटर करनी, जिस तरह कि आपने इस करंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की इंटर की, बिल्कुल वैसे ही इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, यानी कि आप इमरजेंसी अगर कोई हो या तो फिर आपसे फ़ौरन से कहीं और नंबर इंटर ना हो रहा हो या कोई भी इशू हो जाए तो आपको फ़ौरन किससे रब्ता करें, फर्स्ट एंड लास्ट नेम, उस बंदे का फर्स्ट एंड लास्ट नेम लिखना है और उसका रिलेशनशिप क्या है आपके साथ वो लिखना है, आपके मदर हैं, फादर हैं, अंकल हैं, आंट हैं, ब्रदर है, सिस्टर है, जो भी हैं, या सन डॉटर जो भी हैं, तो उनका लिखना है, रिलेशनशिप, एड्रेस लिखना है और ये सेम वही डिटेल्स इंटर कर देनी है। फिर करना है नेक्स्ट। चूँकि मैं डिटेल्स इंटर नहीं की, आपको मैंने समझाने के लिए बस ओवरव्यू दे रही हूँ कि आप लोगों ने कैसे इंटर करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। और फिर देख सकते हैं कि हमारे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन, चूँकि हमने कंप्लीट डिटेल्स नहीं इंटर की तो हमारे पास यहाँ पर टिक मार्क नहीं आया। उसके बाद एजुकेशनल बैकग्राउंड आपने देना है, आपने अपनी ऐड है जो यहाँ पे जो हमारे पास है, डिग्री नेम, स्टार्ट मंथ, स्टार्ट ईयर, फील्ड ऑफ स्टडी, करंट एनरोल, रिमूव, और यहाँ पे 20 इज इक्वल्स टू एक्सीलेंट, 9 इज इक्वल्स टू फेलिंग, A इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू फेलिंग। ओके, to be eligible for this program you must upload scans of your original academic documents. If original documents are not available you will need to upload scans of verified attested copies of the documents. Attach additional pages if necessary. Describe the grading system, use example. 20 जो है हमारा excellent को शो करेगा, 9 जो है failing को शो करेगा, A excellent को शो करेगा, F failing को शो करेगा। अब यहाँ से आपने करना है ब्लू बटन को इंटर। एड एजुकेशन, एड एजुकेशन में आपने इधर लिखना है करंटली इनरोल्ड आप किस में हैं, यस। डिग्री नेम आपने इंटर करनी है, किस डिग्री में, MBA है, MB है, LLM है, BA है, जो भी है आपने उसको 2 इयर्स है, 4 इयर्स है, जिस प्रोग्राम में आप हैं उसको सिलेक्ट करना है। डिग्री स्टार्ट कब हुई थी, कंप्लीट कब हुई है, एक्सपेक्टेड डिग्री कंप्लीशन डेट कब है, फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, इंस्टीट्यूशन कौन सा है, इंस्टीट्यूशन कंट्री कौन सा है, इंस्टीट्यूशन का सिटी कौन सा है, इंस्टीट्यूशन का नेम कौन सा है, CGPA आउट ऑफ और एकेडमिक डिग्री CGPA पर परसेंटेज अपने पिछले सेमेस्टर में कितनी GPA थी वो आपने इंटर करनी है और फिर कर देना है इसको सेव। ठीक है, सेव करने के बाद आप देख सकेंगे कि हमारे पास ये सारी डिटेल्स यहाँ पे इंटर हो जाएंगी, यहाँ पे आ जाएंगी। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक रिमूव का ऑप्शन भी आ जाएगा। फिर तोफिल सेटिंग ऑप्शनल, ये हमारे पास ऑप्शनल है, आप किसी ने तोफिल का टेस्ट दिया तो इंटर कर सकता है, अगर नहीं दिया तो नहीं इंटर करे, ये ऑप्शनल है। अदर स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ये होता है सेट का टेस्ट हो गया, आइल्स का टेस्ट हो गया, मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं वो आप भी इंटर कर सकते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, नेटिव लैंग्वेज कौन सी है, नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी, आपने कितने सालों तक इंग्लिश लैंग्वेज को स्टडी किया है, लोकेशन स्टडीड, और ये आपने मुख्तलिफ लैंग्वेज के बारे में बताना है। यूनिवर्सिटी के कोर्सेज बताने हैं, अगर आपने कोई कोर्स किया है किसी भी, उसमें कंप्यूटर कोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कोर्स हो सकता है, सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स हो सकता है, कोई भी कोर्स होता है आपने वो इधर इंटर कर देना है। प्रपोज्ड फील्ड ऑफ स्टडी इन द US, अगर आप चाहते हैं कि आप US में कौन सी फील्ड स्टडी करना चाहते हो वो आप यहाँ पे इंटर करें। आपने फाइनेंस करना है, कॉमर्स करना है, अकाउंटिंग करना है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना है, आर्किटेक्चर करना है, वेटरनरी साइंसेज करना है, फॉरेस्ट्री करना है, एनीथिंग यू कैन वांट तो आप इंटर कर सकते हैं। और करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, आपने करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन यानी कि आपने अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में बताना है कि आपकी करंट डिग्री कौन सी है, नेम ऑफ करंट इंस्टीट्यूशन, और जो पूछा है उसका, ये यहाँ पे एड्रेस आपने अपने घर का नहीं देना बल्कि आपने अपने इंस्टीट्यूशन का एड्रेस देना है, अपने सिटी का एड्रेस देना है और ये सारा कुछ इंटर करना है। फिर लास्ट डिग्री आपकी कौन सी थी, लास्ट डिग्री मीन्स कि आपने अगर आप 3rd सेमेस्टर में तो लास्ट डिग्री आपकी ज़ाहिर सी बात है 2nd सेमेस्टर में आई होगी, या फिर आप FSC की इंटर कर सकते हैं, या फिर अगर लास्ट सेमेस्टर में आपने जो सी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वही इंटर करें, फिर उसका इंस्टीट्यूशन वगैरह सारा कुछ इंटर कर दें। प्रेजेंट कोर्स ईयर और एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट पिक्ड ऑटोमेटिकली फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12। एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट यानी आप ग्रेजुएट किस टाइम तक हो जाएंगे, अगर 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं तो या 4th ईयर में पढ़ रहे हैं तो आपको 2 साल और लगेंगे, तो 2 साल का टाइम पीरियड लगा के फिर आप उसकी डेट निकलवा सकते हैं खुद से कि आप अभी जून में ख़त्म हो गए, जनवरी में ख़त्म हुआ ये लास्ट सेमेस्टर मेरा, तो उस हिसाब से निकाल सकते हैं। आगे आता है हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में चेक करते हैं। ये देख सकते हैं हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन का पेज ओपन हो गया है। प्रीवियस वीज़ा इन्फॉर्मेशन, आपने यहाँ पे वीज़े की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। हैव यू एवर रिसीव्ड US J1 वीज़ा, नो।
अगर की हैं नो करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। मीन्स कि आप फ्रॉम या टू नहीं इंटर कर सकते क्योंकि आपके पास है ही नहीं, तो आप कैसे इंटर करेंगे। हैव यू एवर रिसीव्ड a US F1 वीज़ा? नो। हैव यू एवर बीन इन द US फॉर एनी अदर रीज़न? नो। एड नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़, अगर आपने कोई नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ या कल्चरल्स या स्पोर्ट्स में या ड्रामा में या क्लब में किसी चीज़ में हिस्सा लिया तो आपने यहाँ पे इंटर करना है, उसकी लोकेशन इंटर करनी है, टाइप ऑफ एक्टिविटी इंटर करनी है और फ्रॉम टू इंटर करना है। और किस तरीके से इंटर करें, ऊपर इन्होंने एग्जांपल दिए, अप्रैल इस तरह से लिखना है। अगर आपने मार्च में किया, मार्च 3, 2021 इस तरीके से इंटर करना है। कोमा वगैरह का खास ध्यान रखिएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड? नो। If yes, list the date, place and the reason for arrest. Have you ever been expelled from any academic institution? No, never. और फिर उसको यहाँ पे सेव कर देना है आपने। और फिर उसके बाद आपने आना है पर्सनल स्टेटमेंट पे। पर्सनल स्टेटमेंट आपने सेव लाजमी करना है, ऐसा ना हो कि आप सेव किए बगैर आगे आगे जा रहे हैं। ओके, पर्सनल स्टेटमेंट्स के अंदर आते हैं। प्लीज सबमिट अ पर्सनल स्टेटमेंट ऐसे शुड बी रिटन विद 200 to 50 वर्ड्स एंड शुड क्लियर अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ। आपने पर्सनल स्टेटमेंट में ये होता है कि आपने अपने इंटरेस्ट बताने होते हैं, अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताना होता है कि आप किस तरीके के बंदे हैं या फिर आपके इंटरेस्ट क्या है, फर्दर आपके एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपने करियर में आगे क्या करना है। आप यू वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और डॉक्टर और समथिंग एल्स, आप कुछ भी इसमें इंटर कर सकते हैं। योर गोल्स रिलेटेड टू योर फील्ड ऑफ स्टडी एंड पर्सनल डेवलपमेंट, द रीज़न वाई यू विश टू परस्यू देम इन द USA एंड हाउ इट रिलेट्स टू योर इंटरेस्ट एंड फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स। और आपके फर्दर गोल्स क्या हैं, आप ये सारी पढ़ाई करके फिर आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, आप क्या करना क्या चाहते हैं, और आप USA की स्कॉलरशिप के लिए ही क्यों अप्लाई कर रहे हैं, आपका USA में आने का मकसद ही क्या है, आपको इतना शौक क्यों हो रहा है USA में आने का, इसके बारे में आपने इंटर करना है। ये पूरा आप 200 से 250 वर्ड्स में यहाँ से लिखना है, ये वगैरह पे सेव कर लेना है। और फिर आते हैं हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में। जब हम डॉक्यूमेंट्स में आते हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमने मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स इंटर करने होते हैं। ट्रांसक्रिप्ट रिक्वायर्ड, ये स्टडी का मतलब होता है लाजमी रिक्वायर्ड है। अच्छा, टू यूज़ दिस सर्विस प्लीज़ ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ योर ट्रांसक्रिप्ट, कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट एंड अपलोड द फाइल ऑन दिस पेज। डिग्री, नो एजुकेशन एडेड इन द एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। ओके, जो मैंने चूँकि कुछ चीज़ इंटर नहीं की तो इसलिए मुझे यहाँ दिखा रहा है कि कुछ भी इंटर नहीं किया हुआ। डिग्री का ऑप्शनल है क्योंकि चंद लोगों को डिग्री नहीं मिली होती है। टेस्ट स्कोर, सेट, आइल्स, तो फिर उनको भी टेस्ट दिया आपने, वहाँ यहाँ इंटर कर देना है। एडिशनल अपलोड पेज, यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपने दी थी उसके हिसाब से अगर आपने कोई कल्चर क्लब वगैरह उसके सर्टिफिकेट्स इंटर करने हैं यहाँ पे कर सकते। चूज़ फाइल करना है, चूज़ फाइल जैसी करेंगे तो आपके पास आपकी विंडो पॉपअप हो जाएगी और वहाँ से आपने फ़ाइल सिलेक्ट कर लेनी है और फिर आपने कर देना है नेक्स्ट, और साथ साथ अपलोड करते रहिएगा और फिर आपने कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद रिव्यू एंड सबमिट। लास्ट ऑप्शन होगा आपका रिव्यू एंड सबमिट। रिव्यू एंड सबमिट कर देना है। अदर सेक्शन शुड बी कम्प्लीट बिफोर यू रिव्यू एंड सबमिट। जब आप ये सारे सेक्शंस कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास आएगा रिव्यू एंड सबमिट का ब्लू बटन, उसको आपने क्लिक करना है और ग्रीन हो जाएगा और आपने सबमिट कर देना है। बस इतना सा काम था और आपकी स्कॉलरशिप इंशाल्लाह कंफर्म हो जाएगी अगर आप अपनी सारी डिटेल्स अच्छी डालें और आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन या वगैरह जितनी भी चीज़ें आप सारी A1 डालें तो आपकी इंशाल्लाह ये स्कॉलरशिप कंफर्म होगी। थैंक यू सो मच। आगे अगर कोई फर्दर आपको किसी स्कॉलरशिप के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में कोई जानना हो तो उसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें या फिर आप कमेंट में नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में पूछ सकते हैं, तो आप ज़रूर पूछिए। हम आपको इंशाल्लाह विद इन अ वीक या विद इन 2 days हम आपको उसकी वीडियो बना के भेजेंगे। थैंक यू सो मच।